बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव। तो वेजिटेबल पुलाव हम इस तरह का बनाएंगे कि एक एक दाने में जायका मिलेगा, टेस्ट मिलेगा और खिला हुआ चावल मिलेगा। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही परफेक्ट और यूनिक रेसिपी। तो सर्दियों की आमद है और सब्जियां भी आई हुई हैं और बहुत अच्छे मटर हैं, गाजर है और हमारे पास आलू है। तो और भी जो आपको वेजिटेबल पसंद है आप डाल सकते हैं। तो बनाइएगा ज़रूर। और ये मज़ेदार सी रेसिपी हम कैसे बनाएंगे, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं, तो आइए फिर दिखाते हैं और सीख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर दिया, ऑयल हमने इसे गर्म करने के लिए रख दिया था। सिल्वर स्टिक का टुकड़ा है हमारे पास, 6-7 लौंग है, एक बादन का फूल है, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 टेबल स्पून जीरा है, 6-7 हमारे पास थी ब्लैक पेपर। ऑयल गर्म हो चुका था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी डाल दिया और हमने आपको बता भी दिया है। और इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज जो हमने बहुत ही बारीक स्लाइस कर लिया था। और प्याज को हम आज ना जस्ट सौते करेंगे, इसको हम जस्ट सौते करेंगे, ना लाइट ब्राउन करना ना डार्क ब्राउन करना। इसी तरह ही हम इसको, ये देखें इसका मॉइस्चर खत्म हुआ है तो हम इसके साथ ही डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेके आना। वो क्यों नहीं लेके आना, वीडियो को आपने एंड तक देखते रहना है। 1 टेबल स्पून डाल दिया अदरक लहसुन जो कुटा हुआ था फ्रेश, ये भी हम इसके साथ ही भून लेते हैं अच्छी खुशबू के लिए। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसके साथ ही आगे चीज़ें डालना शुरू कर देंगे और आपको दिखाते जाएंगे कौन कौन सी वेजीज हम इसमें डाल रहे हैं। और वीडियो को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि तभी आप बना पाएंगे इतना मज़ेदार, परफेक्ट और खुशबूदार सा वेजिटेबल पुलाव। तो आलू हमने इसमें डाल दिए हैं। आलू हमारे पास थे हाफ के जी हमने इसमें आलू डाले हैं, लेकिन इसको हमने स्लाइस में डाला है, काट के और मोटा मोटा काटा है, क्योंकि आलू बहुत जल्दी जो है टूटना शुरू हो जाते हैं। तो हमने इसको स्टिर किया है और इसके साथ ही हमने गाजर डाल दिया है। 2 गाजर थी उनको भी हमने स्लाइस में काट लिया है। मटर है हमारे पास 1 प्याली, ये भी हमने इसमें ऐड कर दी है। जो भी सब्जी डालेंगे आपको दिखाते जाएंगे। और ये देखें इसके साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं 3 से 4, तो ये भी हमने डाल दी हैं स्पाइस के लिए और टेस्ट के लिए। और इसके साथ ही हम डाल देंगे, ये हमारे पास है टमाटर भी हमने डाल दिए हैं। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, इनको हम इस सभी चीज़ों को स्टिर करेंगे हल्का सा हमने इनको कच्चा पक्का करना है। जिस तरह कहते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा स्टिर करने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे और दिखाएंगे कि ये मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव जिसमें चिकन का मज़ा आएगा। तो क्या डालने वाले हैं और क्यों हमने इसका जो लाइट कलर रखा था और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, किस चीज़ से होगा वो हम बताने वाले हैं आपको। आपने इसको देखते रहना है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ईजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े की रेसिपी चाहिए सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखें ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं सारी चीज़ें। तो अब हम इसमें मसाले डालना शुरू कर देते हैं। तो मसालों में डालेंगे सबसे पहले चिली फ्लेक्स, ये है हमारे पास हाफ टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स डाल दी है। इसके साथ ही हाफ टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ डाल दिया। ज़ीरा हम पहले डाल चुके हैं और इसके साथ ही ब्लैक पेपर डालेंगे हाफ टी स्पून, बहुत ही अच्छा टेस्ट और जायका आएगा। साल्ट डालेंगे अपने चावलों के हिसाब से हम डालेंगे, इसमें हमने डाला है 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें साल्ट ऐड कर दिया है। आप अपने चावलों से हिसाब से डालिएगा, मैं 1 किलो का हिसाब से ये सारी चीज़ों के हिसाब से डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। और ये वो चीज़ है जो चिकन का मज़ा देने वाली है। हम इसमें डालेंगे 2 चिकन क्यूब्स जो इसमें आपको चिकन का भी मज़ा देंगी और इससे इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। आगे जाके देखिएगा कि मैंने प्याज को बिल्कुल जो है वाइट रहने दिया था, लेकिन ये इसका कलर फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। चिकन क्यूब डालने से इसका कलर डार्क हो जाता है। अगर मैं प्याज को ज़्यादा डार्क कर देती तो चावल हमारे ब्लैक की तरफ चले जाते, जो हमें नहीं चाहिए थे। तो ये देखें अब ये जो है ये अच्छा सा भुन चुका है सभी मसाले और चीज़ें। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालेंगे हम इसमें 1 किलो हमारे चावल हैं, तो ये चावलों के हिसाब से अगर 3 गिलास चावल हैं तो ये हम डालेंगे इसमें 6 गिलास पानी। नहीं, ऐसा नहीं करना। 3 गिलास चावल हैं तो आपने 5 गिलास पानी डालना है, तभी आपका एक एक चावल जो है निखरा हुआ
परफेक्ट बनेगा। बाज़ लोग जो होते हैं 1 गिलास चावल होते हैं 2 गिलास पानी डाल देते हैं, 3 गिलास चावल हैं 6 गिलास पानी डाल दिया, ऐसा नहीं। आपने 3 की चावल है तो 5 डालना है, लेकिन आपने अपने चावलों के हिसाब से डालना है। मैं चावल डाल रही हूँ इसमें जो पका रही हूँ वो डबल स्टीम राइस है कायनात के, तो ये बहुत ही अच्छे खुशबूदार चावल होते हैं, तो मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके हिसाब से मैंने इसमें 5 गिलास पानी डाल दिया था। तो आपने अपने चावलों के हिसाब से डालना है। तो जो चीज़ें आपने का अगर मकदार कम है तो चीज़ों की मकदार भी कम करते जाएँ, मसालों की मकदार कम करते जाएँ, पानी की मकदार कम कर दें। तो अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए इसको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करेंगे और दम आने का इंतज़ार करेंगे। जब चावल हमारे दम पे आ जाएंगे तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी कंडीशन कि कैसे ये खिला हुआ मज़ेदार सा चावल बनता है। वो दम पे लगा देते हैं। तो बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा बनाने के लिए हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, इससे भी बहुत ही अच्छा सा अरोमा आएगा। और 15 मिनट का हम इसको कवर लगा देंगे। एक एक चावल जो है खिला हुआ होगा, एक एक दाने में जायका मिलेगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही खिले हुए चावल बने हैं। ये देखिए इस तरह हम आपको उठा के दिखा देते हैं। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो इस पॉइंट पर मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अब हम दिखाएंगे इसकी कंडीशन। ये देखें एक एक चावल जो है वो खिड़ा हुआ है, बिल्कुल भी ये जुड़े नहीं, ना ही ये चिपके आपस में, और बहुत ही परफेक्ट मज़ेदार खुशबूदार सा ये हमारा वेजिटेबल पुलाव बना है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा अपने घर में, फिर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका ये मज़ेदार सा पुलाव कैसा बना है। और ये आपने ज़रूर इस रेसिपी को आगे भी शेयर करना है दूसरों के साथ भी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।